जब ऑर्डर मेरे को आया, सिस्टर ने सेंड किया, मैं उधर ही था। फिर उस टाइम मैं बीमार हुआ एक्साइटमेंट से। फिर वहाँ से जब मैं आई, मैंने अपने भाई को कॉल की। उन्होंने जब ऑर्डर देखा तो इन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जब तक मतलब मैंने उन्हें ऑर्डर का ये फ़ोटो भी सेंड किया, पर इन्हें यकीन ही नहीं हुआ। फिर इतना इन्हें मतलब एक्साइटमेंट हो गया, ये बीमार हो गए अचानक से। मतलब पता ही नहीं चला इन्हें कि इन्हें क्या हो गया। मैं बहुत टेंशन में थी। फिर जब ये घर आए, बहुत मतलब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, बस इन्हें खुशी हुई है। खुशी की वजह से, खुशी के मारे ऐसा होता है। हम सुबह चाय शाय पी ली, सब अपने अपने काम पर गए। और ये जो भाई है, ये हमारा छोटा भाई था, सबसे छोटा भाई। हम 4 भाई हैं, 3 बहनें हैं, ये छोटा भाई था। इसके 2 बच्चे थे, एक बेटी थी और एक बेटा। बेटी 40 दिनों की थी और बेटा तकरीबन 1.5 साल का था। तो ये भी सुबह काम पर चला गया। यह ड्राइवरी करता था, यहाँ प्लेटफार्म चलाता था। सतनाम सिंह उबरा है यहाँ पड़ोसी हमारा, तो उसी का प्लेटफार्म चला रहा था। ये भी सुबह चाय पी ली और चला गया। दोपहर के टाइम ये खाना खाने आया, मैं नहीं आया, मैं उधर काम पर ही था। यहाँ इसने खाना शाना खाया, मैंने घर वालों से सुना तो चला गया वापस। जो ही ये वापस गया, उधर पूछा तो कार्रवाई चल रही थी उस वक्त, बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही थी आर्मी की। तो धमाका हुआ, जोर का धमाका हुआ। मैं तकरीबन मैं पलहालन के करीब था, काम कर रहा था। तो बहुत बड़ा धमाका हुआ। बस ये धमाका हमने सुना, उसके बाद फायरिंग हुई। ये पता नहीं चला, गलियों में फायरिंग हुई, सड़कों पे फायरिंग हुई। सब लोग जो थे वो अपने अपनी जगह पर सो गए और मैं भी भाग गया उधर बगीचों में। तो फिर मैं निहालपुरा पूछा। निहालपुरा मैंने सुना, एक दूसरे को बोल रहा था कि पटन में एक लड़का जाम भाग हुआ है, उसको सर में गोली लगी है। तो वो ड्राइवर था सतनाम सिंह उबराय का। मैंने जब सुना सतनाम सिंह उबराय का ड्राइवर था, तो मुझे शक हुआ कि ये मेरा भाई होगा, गुलाम नबी भाटी होगा। मैं वहाँ से वापस आया, हॉस्पिटल गया। तो हॉस्पिटल मैंने मालूम किया हॉस्पिटल वालों से, उन्होंने कहा हाँ उसकी डेथ हो गई है, तो वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है। मैं पुलिस स्टेशन में गया तो बस उसके बाद कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या। मेरा बाप था, वो जिंदा था। तो कुछ महीनों ये यहीं रहे, कुछ महीनों। इनकी पुफी है, तो उसने इनको पाला जब तक ये बड़े हो गए, बालिग हो गए। ये बच्ची 18 साल की हो गई और लड़का 20 साल का हो गया। तब तक वहीं थे, वहीं पढ़ाई हुई, सब कुछ वहीं किया। मैं बहुत छोटी थी, मैं तकरीबन 5 मंथ्स की थी। कुछ पता नहीं है, ना अपने बाप की शक्ल याद है, ना कुछ पता है, ना कुछ अपना बचपन याद है। तो फिर मेरी जो माँ है, मैं उनके साथ थी। फिर मैं 1-2 साल के बाद वापस आई। फिर मेरी पुफी मुझे वहाँ अपने घर ले गई, मेरे भाई के पास। मैंने पढ़ाई की 11th पास हूँ। तब तक मेरी पुफी ने ही मेरा खर्चा सब कुछ उठाया। मेरे कपड़े, मेरी पढ़ाई, सब कुछ उन्होंने ही उठाया। जब बच्चे बड़े होते हैं फिर खर्चा बढ़ते हैं। फिर मैं मज़दूरी करता था। फिर मैंने 5 सेमेस्टर दिए थे। फिर ज़्यादा इधर उधर होता है, पैसा खर्चा होता है। फिर मैं सऊदी गया था 2 साल, 2022 में सऊदी गया था। फिर 2024 में वापस आ गया और फिर 4-5 महीने में फिर से घर बैठा। अभी 2024 दिसंबर में फिर से सऊदी गया था। अभी जुलाई 2025 में वापस आ गया। 2021 तक मेरे पास आता जाता था। उसके बाद ये सऊदी अरबिया चला गया, वहाँ पर वेटर का काम करता था। फिर 2 साल के बाद वापस आया और फिर 7 महीने के बाद फिर से चला गया।
जी मैंने न्यूज़ देखी थी पहले ही, 1 महीने पहले न्यूज़ आई थी, एलजी साहब ने वीडियो एक डाला था ग्रुप में, तो मैंने देखी थी। उसमें बोला था जितना भी ये ऐसा हो रहा कि किलिंग है, जो कुछ भी हुआ है कश्मीर में, उनको उसका ये न्याय मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। फिर जुलाई का महीना चल रहा था, शायद 12 डेट था। फिर मेरी उधर से बारामूला से कॉल आई, ऐसा का ये चल रहा है, तो आप किधर? मैं बोला मैं इधर सऊदी हूँ, मैं नहीं आ सकता। फिर उन्होंने बोला घर में कोई है तो उसको बोलो बारामूला आओ। फिर मैंने सिस्टर को कॉल किया, फिर ये गई बारामूला, इसने उधर एलजी साहब से ऑर्डर लिया। फिर मैं बहुत खुश हुआ। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि बारामूला से कॉल आई है, हमें वहाँ पर जाना होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे। उसके बाद हम बारामूला चले गए। वहाँ पर जावेद साहब है, SRO सेक्शन में है। उन्होंने मेरे साथ बात की। बहुत अच्छे इंसान है वो, बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है, एलजी साहब ने फॉर्म दिया है, आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। फिर हमने वो फॉर्म सबमिट किया। उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ोन करेंगे, उस दिन आप ज़रूर आ जाना। फिर हमें फ़ोन आया, अचानक से शाम को फ़ोन आया कि आपको दूसरे दिन बारामूला आना होगा। जब मैं दूसरे दिन बारामूला गई तो हमें वहाँ पर पता चला कि कुछ ऑर्डर्स लेने हैं। तो वहाँ पर एलजी साहब भी आए थे, बहुत सारे वहाँ पर आए थे। तो हम जब स्टेज पर गए तो एलजी साहब ने हमें खुद ही ऑर्डर दिया था। मैं एलजी साहब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमारे लिए, हम यतीम बच्चों के लिए ये किया, मेरे भाई के लिए ये किया। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। फिर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ एलजी साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, डीसी साहब की, एसएसपी साहब की, और जो बारामूला में हैं जावेद साहब, उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हम जब भी जाते थे वो हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई करते थे, हमारे साथ अच्छे से बात करते थे, हमें यकीन दिलाते थे कि हाँ आप यतीम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। हर दिन मैं सोचती थी काश मेरा भाई भी यहाँ होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं, है ना, जो मतलब पूरे नहीं हो सकते थे। सर आज मतलब मुझे यह यकीन है कि मेरा भाई मतलब मेरे लिए एक मायका, फिर से ना मेरे लिए मायका बनेगा, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई मायका नहीं था। आज मेरे भाई का ये मतलब ये ऑर्डर निकला, अब ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, आगे आगे अपने लिए कुछ करेगा। मैं अभी एक रूम में हूँ। जब मेरे को जॉब नहीं थी ना, मेरे को कोई पूछता नहीं था, बोल रहा था छोड़ो क्या है हमको इसके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जब से एलजी साहब ने जॉब अनाउंस की ना, तब से सब फ़ोन कर रहे हैं। उमर पहले उमर बोलते थे, उमर अब अल्हम्दुलिल्लाह उमर साहब बोलते हैं। उमर साहब कैसे है, कहाँ पे, मिलने कब आ रहे हैं। जितना भी दुआएं निकल रही है ना, अभी जिनके बाप नहीं है, जिनकी माँ नहीं है, जो भी दुआएं निकल रही है वो खाली एलजी साहब के लिए निकल रही है। सर मैं शुक्रगुज़ार हूँ, एलजी साहब ने अब मेरे भाई की ज़िंदगी बना दी। अब मुझे टेंशन तो नहीं रहेगी। अब मेरा भाई अपने सारे सपने पूरे करेगा इंशाअल्लाह। जी आज मेरे को लग रहा है मैं बाप का कंधा था, वो मेरा कंधा था। आज मेरे को लग रहा है मेरा कंधा वापस आ गया मेरे